आज केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला है। हमारे साथ केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी भी हैं। सबसे पहले प्रदीप सिंगटा आपसे पूछूंगा, राष्ट्रपति से आप मिले हैं, राष्ट्रपति ने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी राज्यसभा से आपका मुद्दा पारित नहीं हुआ है? देखिए, आज हमारा जो हिस्टोरिकल डेलीगेशन था हाटी समुदाय का, वह महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनसे मिला। यहाँ पे शिमला प्रवास के दौरान रिट्रीट में हमारी बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और महामहिम जी के समक्ष हमने जो एक लंबे समय से मांग है, गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय घोषित करने से संबंधित बहुत ही विस्तार पूर्वक बातचीत हुई और उन्होंने आश्वस्त किया जैसे ही सारी औपचारिकता पूरी होती है हम शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने राष्ट्रपति को आज भेंट स्वरूप डांगरू दिया है, रणसिंगा दिया है। हालांकि रणसिंगा के विषय में तो राष्ट्रपति पहले से ही जानती होंगी, डांगरू के विषय में राष्ट्रपति ने आपसे पूछा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए है? जी देखिए, जैसे हमने बोला कि ये हमारा ट्राइबल वेपन है डांगरा, तो इस संदर्भ में उन्होंने पूछा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसका प्रयोग करते थे। तो हमने कहा कि इसको एक तो युद्ध कौशल में प्राचीन समय में लोग इसका प्रयोग करते थे और दूसरा है कि इसको जैसे अन्याय के खिलाफ भी, आसुरी ताकतों को खात्मे करने के लिए भी समाज इस प्रकार का अस्त्र उठाता है और ये वीरों का भी एक अस्त्र माना जाता है। हमारे साथ अतर तोमर भी हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, राष्ट्रपति से आप भी आज मिले हैं। पहली बात तो ये, जब साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति से मिलता है उसके दिल में कई तरह की भावनाएं होती हैं। आप आज राष्ट्रपति से मिले हैं, आपकी भावना किस तरह की है? सबसे पहले तो मैं शिवेन भाई को नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही, आप दोनों के सहयोग से ही ये मुद्दा हमारा सिरे चढ़ा हुआ है। अभी हमारा राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राष्ट्रपति से मिले, बहुत अच्छा लगा। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम माथा टेकते हैं, उसी प्रकार से आज हम महामहिम राष्ट्रपति के पास गए, हमने वहाँ माथा टेका। एक किस्म से हमारी बरसों पुरानी जो मांग है हाटी समुदाय की, उन मांग को लेकर आज हम राष्ट्रपति के समक्ष गए तो हमें आश्वासन भी मिला, हमें भी बहुत अच्छा लगा और उनको भी हमको देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी ये पोशाक, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन एक मिलता जुलता उनके साथ मेल करता है, इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा और उनको भी हमको देख के बहुत अच्छा लगा। सिंगटा जी, राष्ट्रपति के दौरे की बात हो गई, कड़वे सवालों पे आते हैं। भाजपा भी ये लेकर चली थी, हाटी का सीधा सीधा लाभ भाजपा को होगा। आप भी पहले दावे कर रहे थे हाटी सॉल्व होगा, भाजपा के साथ चलेंगे, वोट मिलेंगे। लाभ तो कांग्रेस को मिला, कमी कहाँ रह गई? देखिए, जहाँ तक लाभ की बात है, लोगों ने दिल खोलकर मतदान किया। ये वहाँ पे सिरमौर में जो ऑर्गेनाइजेशनल, इनका इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कमी रही। अभी तक जो हम वोट परसेंटेज देखे, भाजपा को इतना कभी नहीं मिला उस एरिया में। और लोगों ने जितना मुद्दा ये सॉल्व हुआ है, चाहे केंद्रीय कैबिनेट से उस समय सॉल्व हुआ था, उस हिसाब से लोगों ने मतदान किया है। और जहाँ तक जो लोकल लीडरशिप है, वहाँ के स्थानीय लोग लीडर हैं, इस मुद्दे को भुना नहीं पाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे का दिल खोलकर हाटियों का साथ दिया है और निश्चित तौर पे आगामी जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आगामी इसको फ़ायदा होगा यदि ये पूरी तरह से फलीभूत होता है। अभी भी बात आ रही है पूरी तरह से फलीभूत होने की। सवाल ये है, राज्यसभा में अभी तक पेंडिंग है, पारित नहीं हुआ है। इसमें एक सवाल और है, जिस तरह से केंद्रीय प्रतिनिधित्व का लगातार आप लोग धन्यवाद कर रहे थे, आभार कर रहे थे, आपको नहीं लगता आपने वो आभार जताने में बहुत जल्दी कर दी? थोड़ा बाद में होता, मुद्दा सॉल्व हो जाता। नहीं, देखिए, इसमें आभार की ऐसा है कि हमारा ये 50 साल पुराना मुद्दा था, तो हमें लग रहा था कि इतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी इसको सॉल्व कर रही है। तो जैसे ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से आगे बढ़ रहा था और बढ़ा भी है, तो उन सभी हमने जो भी लीडर थे, चाहे पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे या धूमल जी थे, शांता जी थे, इन सभी लोगों ने इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से परस्यू किया। और जहाँ तक राज्यसभा की बात है, ये एक जब स्पेशल मेजॉरिटी 368 के तहत ये मुद्दा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है, वहाँ पे पारित होना है, तो इसमें एक सिस्टम, एक प्रक्रिया है, उसको हमें फॉलो करना है। हम उसका वेट कर रहे हैं और इसका हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही लोगों को हक मिलेगा। लोगों के हक की भी आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल एक और है, जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाटी की मांग जितने लोग कर रहे थे उससे 4 गुना ज़्यादा लोग ये चाह रहे थे कि हमें हाटी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, इलेक्शन में तो मल्टी फैक्टर इशू होते हैं,
उसमें तो कई प्रकार के मुद्दे होते हैं। हाटी कोई एक ही मुद्दा नहीं था। जिन लोगों ने इस प्रकार से, ऐसा नहीं है, वहाँ तो 99% जो ट्राइबल की मांग है वो तो लोग सब हमारे साथ है। और अब इलेक्शन में तो कई प्रकार के कैंडिडेट का क्या वहाँ पे व्यक्तित्व है, और वहाँ पे पार्टी का भी अपना लोकल जो रीजनल पॉलिटिक्स है वहाँ चलती है। तो हाटी का तो इससे कोई संबंध नहीं है। हाटी का सभी दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन जिस प्रकार से हमारे हाटी जो पदाधिकारी है उन्होंने एक मुहिम और एक ही मंच पे सभी, चाहे कांग्रेस के चाहे भाजपा के लोग हैं, इस मुद्दे के लिए कटिबद्ध करवाया। और विधानसभा में कभी भी हमारे जो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, कभी भी 60 सालों में विधानसभा में ये लोग मुद्दा नहीं उठाते थे। लेकिन ये तो जनता की ताकत है कि उनको इस मुद्दे के लिए हाटी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द बनने जा रहा है उस पर बोलना पड़ा। अब राज्यसभा से इसको पारित करवाने के लिए आगामी कदम क्या रहने वाले हैं? देखिए, हम अभी हमारा डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और राज्य जनजातीय मंत्री जो है रेणुका सिंह जी से हमारा दिल्ली में मिला था, और हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से मिला था। तो जैसे ही नीचे ये प्रोसेस, अगला मॉनसून सेशन चलता है और वहाँ पे यदि सुचारू रूप से संसद चलती है तो शीघ्र ही हमारा प्राथमिकता के आधार पर ये मुद्दा हल होगा, ऐसा हमें केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वस्त किया है। हाटी के बारे में एक और सवाल उठ रहा है। मुद्दा उठाने वाले कोई कुछ और लोग थे, मुद्दे को सिरे चढ़ाने वाले लोग कुछ और थे। अब मुद्दा सॉल्व होने की कगार पर है तो अब कुछ और लोग मीडिया में दिख रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है आप लोगों में आपसी एकजुटता नहीं बन पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें सब एकजुट है, और इसमें जो लोग आंदोलनकारी है शुरू से ही, वही ही हमेशा, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, हमेशा इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। अब पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो बेनिफिट चाहेंगे ही, वो तो कभी आएंगे और कभी इससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन हमारा तो मिशन एक ही है, ध्येय है, लोगों का जो हित है इसको तुरंत सिरे चढ़ाया जाए और लाखों लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को फ़ायदा होना है और साथ में स्टेट को भी फ़ायदा होना है। ट्राइबल सब प्लान में जो पैसा आना है वो स्टेट के हित में भी इसका बेनिफिट होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि हाटी के मुद्दे पर कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, चाहे वो हाटी समिति के ही पदाधिकारी हों? देखिए, कईयों वर्षों पहले जब ये मुद्दा उठा तो इस विषय के लिए कईयों ने अपने तन मन धन से जेब खर्चा करके ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी व्यवसाय के लिए या अपनी राजनीति के लिए ये हाटी का इस्तेमाल करते आए हैं और करते रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पूर्व में रहे विधायक सिरमौर से, उन्होंने भी इस विषय में चुप्पी साधी हुई है और हमें लगता है कि उन्हें अब बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, समय पे हम इसका उत्तर देंगे और जवाब भी देंगे और मुंह तोड़ जवाब इनको मिलेगा जो हाटी के दुश्मन हैं। सिंगटा जी, आपसे एक आखिरी सवाल। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा से अगर बिल पारित नहीं होता है तो क्या भाजपा के साथ चलेंगे, भाजपा के विरोध में उतरेंगे, या फिर पहले की तरह स्टेटमेंट रहेगी कि राज्यसभा से पारित होगा तभी साथ चलेंगे? नहीं, देखिए, आपने पहले भी प्रश्न किया था कि वहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। सबसे पहली बात है कि हमारा जो पार्लियामेंट्रियन यहाँ से शिमला संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से सांसद सुरेश कश्यप जी है, तो मौलिक जो दायित्व है वो तो सांसद सुरेश कश्यप जी का है कि वहाँ पे कैसे परस्यू मैटर कराना है। जब दिसंबर में हमारा मुद्दा 5 स्टेटों के ये जो बिल थे पेंडिंग थे, उसमें 3 स्टेटों के जो बिल है वो पारित हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और हिमाचल का पारित नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सांसद सुरेश कश्यप जी, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वहाँ पे परस्यू करना चाहिए। हम थैंक्स करना चाहेंगे महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी ने, जिन्होंने पिछले महीने हम इनसे जब मिले तो इनके माध्यम से ही इन्होंने डायरेक्ट जो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी है पीसी मुंडी जी, उनसे बातचीत की और 4 बार इस मुद्दे को उन्होंने लिस्टेड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से पार्लियामेंट नहीं चल पड़ी, तो इस कारण हमारा ये मुद्दा लटक गया। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनका तो ये मौलिक दायित्व है कि हम इसको, हमारी जो शिमला पार्लियामेंट्री सीट है, इसको हम सही तरीके से राज्यसभा के अंदर परस्यू करें ताकि लाखों लोगों को हक मिल सके। हाटी के मुद्दे पर एक वर्ग अभी भी आपका विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता है हाटी हो, उस वर्ग को आप कैसे साथ लेकर चलेंगे? नहीं, देखिए, अब जिन लोगों को अधिकार मिल रहा है वे तो सब इसके पक्ष में हैं,
अब किसी दूसरे समुदाय को या किसी दूसरे व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है तो कुछ एक लोगों को जेलसी फैक्टर जो है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं और इसके बेनिफिट से पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। अब आने वाले समय में ये सब चुनाव के दरमियान ये बातें उठी थी और कुछ पॉलिटिशियन ने फूट डालो और शासन करो की नीति वहाँ पे अपनाई थी, जिसमें कुछ एक लोग हद तक इसमें कामयाब भी हुए। मतलब जिसमें कि आपके अपने लोग भी कुछ शामिल हैं? नहीं, इसमें देखिए पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं वो तो गेम खेलेगी, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां गेम खेलेगी और जिन लोगों ने ऐसा नहीं, जिन लोगों ने एक, क्योंकि हम तो इसको एक मिशन के तौर पे इसमें लगे थे काफ़ी समय से और हमें खुशी है कि हमने इस मुद्दे को देश की जो पार्लियामेंट है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अदरवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल में अमेंडमेंट करवाना कोई आज की डेट में आसान काम नहीं है। ये सब लोगों के प्रयासों और हमारी जो टीम वर्क है यहाँ पे शिमला के अंदर, उन सभी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। ये थे हमारे साथ केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी जिन्होंने आज राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात की है। साथ ही साथ हाटी के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से आम लोग बात कर रहे हैं कि लाभ लेने की बात भाजपा कर रही थी, लाभ मिला कांग्रेस को, उसके ऊपर भी हमने प्रदीप सिंगटा और अतर तोमर से विस्तृत चर्चा की। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।